पेशेंट साहब से कुछ क्या पेशेंट से तो होने दिया, समझा दिया, काम अच्छा कर दो, दूसरे कर दे, उसको भी होगा। सर इसमें स्टिक सर टूटा हुआ है कि स्माइल सीट में लगाता है उसको हाँ तो स्माइल सीट जैसे होता है 3 900 उसको ऊपर के अगले को देना पड़ता है लग जैसे कर गया है हमारे शरीर में तो लोग घबरा जाते हैं। हाँ, तो वैसे मरीजों को क्या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बुखार के लिए पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। चिकित्सक से संपर्क कर कोई भी एक एंटीबायोटिक लें जिससे कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी है। आज बाज़ार में बहुत सारे प्लेटलेट बढ़ाने के हर्बल प्रिपरेशन भी आ गया है, उस दवा का भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ फल खाने से भी ऐसा, हालांकि कोई ऐसा वैज्ञानिक प्रूफ अभी आया नहीं है, फिर भी ऐसा पाया गया है कि जैसे पपीता का सेवन करना, चीकू खाना, लेमन जूस है या ऑरेंज जूस है या पोरीज वगैरह है, ये सब खाने से हो सकता है प्लेटलेट कुछ बढ़ जाए। तो इस तरह का भोजन का सेवन करें, शरीर को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा लेते रहें। बीपी गिरने की संभावना होती है जिसे हम लोग डेंगू शॉक कहते हैं, उसमें रोगी सीरियस हो जाता है। शॉक से बचने के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड जो रिंगर लैक्टेट है या नॉर्मल सलाइन है, इसे देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर को हाइड्रेशन, प्रचुर मात्रा में पानी शरीर को उपलब्ध कराना है, या तो वो ओरली लें या पेरेंटली आईवी इंजेक्शन के द्वारा सलाइन चढ़ाया जाए। जो कि अगर बहुत जल्द ही किसी को बुखार हुआ है तो NS1 पॉजिटिव हो सकता है, IgM IgG पॉजिटिव भी आता है। तो कोई भी एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग उसे डेंगू का लक्षण मानते हैं। अगर तेज़ बुखार के साथ माथे में दर्द है, उल्टी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो डेंगू का जांच अवश्य भी कराएं। डेंगू का प्रसार बहुत सारे कंट्री में, जो ट्रॉपिकल कंट्री है जहां गर्मी के मौसम का तीव्र प्रभाव रहता है, वहाँ डेंगू है। ज़्यादातर 40% पॉपुलेशन में डेंगू का प्रचार प्रसार देखा गया। हमारे भारत में भी पिछले कुछ समय से काफ़ी सारे मरीज डेंगू से त्रस्त होते हैं या जानलेवा भी हो जाता है। इसमें हम लोग रक्त कोशिकाओं का गणना करते हैं, CBC का जांच करवाते हैं, जिसमें प्लेटलेट की संख्या बहुत तीव्र गति से कमती है। प्लेटलेट कमने से बहुत सारा जो रक्तस्राव का लक्षण है वो होने का संभावना प्रबल हो जाता है। अगर 10,000 से नीचे, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं प्लेटलेट से कि सामान्य जो लेवल, नॉर्मल लेवल है, उससे अगर नीचे आ रहा है तो लोग परेशान हो जाते हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है। आप दर्द निवारक गोली न लें, बिना डॉक्टर के सलाह का कोई भी दवा का उपयोग न करें। अगर आप एस्प्रिन या कोई भी तरह के दर्द का दवा लेंगे तो प्लेटलेट की संख्या में जो इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिड्यूस नंबर आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए किसी भी निकटवर्ती चिकित्सक से परामर्श स्थापित करने के बाद ही डेंगू का इलाज करें। दूसरा कि अगर 10,000 से नीचे प्लेटलेट जा रहा है या थोड़ा सा ऊपर भी 10,000 से 50,000 से नीचे है, और अगर उनकी तबीयत, रोगी के तबीयत में बहुत तरह की बेचैनी हो रही है, उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी लग रहा है कि यह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रहा है, तो उसे निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती करें, जहां ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। उसे तुरंत करवा लें, नहीं तो हो सकता है कि यह विलम्ब जो है जानलेवा न साबित हो जाए। लोगों को जब पता चल जाता है कि वायरस इंजेक्ट कर गया है हमारे शरीर में तो लोग घबरा जाते हैं। हाँ, तो वैसे मरीजों को क्या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बुखार के लिए पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मौसम और प्रकृति के साथ अपने आप को ढालें। आप ज़्यादा पसीना बह रहा है तो आप पानी का सेवन करें, धूप में न निकलें, सर को ढक के रखें, कपड़ा पूरे बाँह का पहन के बैठें, मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें या मॉस्किटो रिपेलेंट का प्रयोग करें। हम बहुत सारी सावधानियों से अपनी बीमारी का बचाव कर सकते हैं। डेंगू को लेकर अस्पताल पूरी तरह तैयार है, और संजोग की बात है कि भागलपुर में अभी डेंगू की गति उतनी तेज़ नहीं है।
और जो डेंगू मरीज आ भी रहे हैं वो सीरियस नहीं है, वो सब माइल्ड हैं। और टेस्ट में पॉजिटिव होने के बाद जो है उनको, या इवन पॉजिटिव ना भी हो, अगर उनमें डेंगू के सारे लक्षण मौजूद हैं तो उन सभी को हम लोग भर्ती करते हैं। और ये डेंगू वार्ड में 30 मरीजों की व्यवस्था है हमारे पास अभी वर्तमान में, जबकि मरीज जो है हमारे पास अभी 17 मरीज भर्ती हैं। कल 16 थे, माने 1 मरीज बढ़े हैं। उसका रीज़न ये है कि 3 मरीज नए आए हैं और 2 मरीज की छुट्टी हुई है। तो इस तरह से जिस प्रकार से सूबे में अभी डेंगू का प्रकोप है, हालांकि भागलपुर में इस तरह की स्थिति नहीं है और आपके द्वारा भी जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। सर, दवाइयों को लेकर के स्टॉक में किस तरह से? डेंगू में कोई विशेष दवा की ज़रूरत नहीं होती है। जो आमतौर पर दवाएं चलती हैं वही सारी डेंगू में उपयोग में की जाती है। डेंगू एक वायरल इलनेस है जो कि मच्छर के में पलता है, एडिस एजिप्टियाई में। अब वो मच्छर जो है जो डेंगू के मरीज़ हैं जिसमें कि डेंगू के वायरस घूम रहे हैं ब्लड में, उनका रक्त चूस के अगर नॉर्मल मरीज को चूसेगा ब्लड तो उसमें वो फैलता है। तो चूँकि यहाँ का जो वैरायटी है, जीनेटिक मेकअप है वायरस का, वो अभी माइल्ड है, इसलिए यहाँ पर कोई सीरियस नहीं है। देखा जाता है कभी कभी सीरियस वैरायटी का जो जेनेटिक वायरस है वो आ जाता है। अभी जैसे कि बाहर से आने वाले लोग अगर कहीं दूसरी जगह फैला होगा उस जेनेटिक मेकअप का वायरस, तो अगर आएगा तो वो सीरियस हो सकता है। तो हम लोग उसकी तरफ लिए पूरी तरह तैयार हैं। 30 बेड हमारे पास हैं, हमको लगता है कि इनफ है, लेकिन बढ़ेगा तो उसके लिए भी हमारे पास MCH वार्ड में बहुत सारे बेड्स हैं। अभी 3 मंजिले पर 30 बेड और हैं। बचाव के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? बचाव के लिए यही है कि हर एक लोग, चूँकि ये डेंगू का मरीज जो है दिन में ही काटता है, रात में नहीं काटता है। और ये गंदे पानी में नहीं रहता है, वो साफ़ पानी में रहता है। साफ़ पानी यानी जो अब कहीं किसी टूटे फूटे बर्तन में, कहीं कुछ कंटेनर में बारिश के बाद पानी लॉगिंग हो गया, या कहीं ऐसे भी साफ फर्श पर अगर पानी जमा है तो वैसे जगह पर वो डेंगू का वायरस जो मच्छर है वो पलता है। वायरस तो बाहर नहीं पलेगा, वायरस तो मनुष्य के शरीर में रहेगा और वहीं से उसका दी एंड होता है। तो ये ऐसा है कि डेंगू एक प्रकार का जो वायरस है, ये एडिस इजिप्टियाई मॉस्किटो की वजह से होता है। ये मच्छर डे टाइम बाइट करता है, यानी दिन में ये बाइट करता है। नॉर्मली मच्छरों की आदत होती है रात में बाइट करने, शाम के बाद, लेकिन ये मच्छर डे टाइम में बाइट करता है, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटोज भी बोलते हैं। और ये घर के आसपास जो है छोटे छोटे जल के पॉट्स हैं, बर्तन हैं, या इस कूलर के अंदर का पानी है, इस सब में ये अंडे देते हैं। और ये चारों तरफ घर के अंदर ही रहते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं आकार में, इसलिए अगर मच्छरदानी का छेद बड़ा होती है उसमें से आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो इनके काटने के बाद जो डेंगू का प्रॉब्लम है उसमें दिक्कतें हैं कि पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है, तेज दर्द है, तेज बुखार होता है और 1 से 2 दिनों के अंदर मरीज बिल्कुल ही बेड रिडन हो जाता है। तो सबसे ज्यादा खराब बात इसमें यह है कि ये शरीर के जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो प्लेटलेट्स कण होते हैं हमारे अंदर, जो खून के संचार में वाहक होते हैं, खून के संचार को नियंत्रित करने के वाहक होते हैं, और जिनका जीवन काल जो होता है वो 1 से 3 दिनों का ही मात्र होता है, उस पर तेजी से आक्रमण करते हैं और प्लेटलेट्स की कमी ला देते हैं। प्लेटलेट्स की कमी नॉर्मली जो हमारे बीच में प्लेटलेट है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होना चाहिए। अगर ये घटते हुए नीचे चले जाते हैं तेजी से, और अगर 40,000 से नीचे इनकी मात्रा पहुंच जाती है प्रति घन मिलीमीटर, तो ये खतरनाक हो सकते हैं। 20,000 से अगर कम होते हैं तो ये डेडली होते हैं। 10,000 से नीचे जो है वो बहुत ही घातक होते हैं और पूरे शरीर में मच्छरों के काटने जैसे छोटे छोटे लाल चकत्ते जैसे हो जाते हैं। अगर शुरुआत में ध्यान नहीं दी जाए और तेजी से प्लेटलेट घटे तो नाक से, मुंह से, हर जगह से ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसको और ब्लड प्रेशर एकदम फॉल कर जाता है, घट जाता है, हार्ट काम करना कम कर देता है, किडनी, लिवर सब सिस्टम बैठ जाते हैं, इनको हम लोग डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। और डेंगू में जैसे ब्लीडिंग जब शुरू हो जाती है तो डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं उसको। अच्छी बात यह होती है कि ज्यादातर डेंगू जो है वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी वो रुक जाते हैं। दूसरी बात सबसे है इसमें कि मरीज जो सामान्यतया क्या है कि जो दवाइयां लेकर आप बाजार से खाते हैं, बुखार की दवाइयां, उसमें जो सिर्फ सेफ दवा है वो सिर्फ पैरासीटामोल है इसमें। लेकिन लोगों का देह में दर्द होता है, इसलिए वो पैरासीटामोल के साथ कभी निमेसुलाइन या आइबुप्रोफेन ग्रुप की दवा जोड़ देते हैं अपनी मर्जी से। और इन दवाओं का OTC यानी ओवर द काउंटर सेल बोलते हैं, यानी ये दवा
के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, आप फ्रीली जाते हैं और दवा दुकान से दवा उठा के ले लेते हैं। कि ऐसी दवाइयां जिनमें आइबुप्रोफेन मिला हुआ हो, निमोसाइड मिला हो, ये अत्यंत घातक होती है इसके लिए। इसलिए जनता से हमेशा मतलब अनुरोध रहता है कि अपने आप अपनी